रघुनंदन कुशवाहा जी, आदरणीय जितेंद्र जी, आदरणीय और उपस्थित मेरे सभी सम्मानित साथियों, जैसा कि सामने लिखा है वोटर अधिकार सत्याग्रह है। ये वोटर अधिकार सत्याग्रह क्या है, मैं 10 मिनट में आपको बता देना चाहता हूं। मतलब वोटर अधिकार के लिए सत्याग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह करना, ये कांग्रेस की सोच रही हमेशा से सत्याग्रह के माध्यम से कि देश से अंग्रेजों को भगा दिया। चाहे वो नमक सत्याग्रह हो, चाहे अंग्रेजों को भगाने के सत्याग्रह हो, इस देश के अंदर में कांग्रेस ने सत्याग्रह कर करके इस देश को आजाद करा दिया। अब ये जो बड़ा नाम आप लोगों के बीच में आ रहा है कि वोटर अधिकार सत्याग्रह है, ये वोटर अधिकार सत्याग्रह क्या है साथियों, भारत के संविधान ने 1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम लोगों को वोट का अधिकार संविधान में दिया था। और ये वोट का अधिकार था कि जिसकी उम्र 21 साल हो जाएगी उसको वोट डालने का अधिकार होगा, चाहे वो राजा का वोट हो, चाहे रंग का वोट हो, चाहे रानी का वोट हो, चाहे मेहरानी का वोट हो, चाहे गरीब का वोट हो, चाहे अमीर का वोट हो, सबके वोट की एक कीमत होगी। ये वोट का अधिकार दिया और ये वोट वो स्वतंत्र डालेगा, उसे कोई धमका नहीं सकता, डरा नहीं सकता, बहका नहीं सकता है, ये उसका अधिकार है। और वो जिसे वोट देना चाहता है वोट उसको जाना चाहिए, ये उसका अधिकार है। और उस वोट में चाहे वो मतदाता पर्ची से डाले, चाहे वो बैलेट पेपर से डाले, चाहे वो ईवीएम की पर्ची से डाले, वो पर्ची उसको मिलना चाहिए, उसे पता चले कि मेरा वोट कहाँ जा रहा है। ये वोटर अधिकार सत्याग्रह है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मेरे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, परम सम्मानीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया है। ये वोट चोर गद्दी छोड़ क्या है? ये मेरे भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप लोगों ने ऊपर ही हवाई जहाजों की चोरी करते हुआ देखा होगा, आप लोगों ने सोने की चोरी करते हुए लोगों को सुना होगा, आप लोगों ने बहुत सारी चोरियों के नाम सुने होंगे, लेकिन वोट की चोरी एक नया नाम आपके बीच में आया है, वोट चोर। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस देश को बता दिया कि ये चोरी का प्रधानमंत्री है राहुल गांधी, ये नरेंद्र मोदी, ये चोरी कर करके प्रधानमंत्री बना है। एक घर में 7,000 वोट, एक फ्लैट में 8,000 वोट, महाराष्ट्र में एक फ्लैट में 10,000 वोट, एक घर में 800 वोट, एक बाप के 40 लड़के, 45 लड़के, 0 नंबर पर, और वोटों की संख्या नहीं, एक लोकसभा में 2-2, 3-3 लाख वोट, एक विधानसभा में 40-40, 50-50 हजार वोट फर्जी। ये वोट जो बढ़ा करके ये वोट चोरी करके इन्होंने सरकार बनाई है। मेरे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वोट की चोरी क्यों करते हैं? अरे सोने की चोरी कर लो, हीरे की कर लो, मोती की कर लो, जवाहरात की कर लो, अक्षय की कर लो, पूरी बैंकों को चुरा लो, पूरी बैंक मंडल को चुरा लो, पूरी वसुंधरा को चुरा लो, लेकिन वोट की चोरी, ये वोट की चोरी क्यों करके मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों। ये वोट वो चीज है जो देश में सत्ता का गठन करता है, इस वोट से सरकारें बनती है। ये वोट साथियों, हमारे बीच में राहुल शर्मा, आदरणीय राहुल शर्मा जी हमारे शहर के प्रभारी आ चुके हैं। मेरा उनसे आग्रह है वो मंच पर आने का कष्ट कर रहे हैं, जोरदार ताली में उनका स्वागत करें। जिला प्रभारी शहर जिला कांग्रेस के हमारे बीच में सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं से मेरा आग्रह है, आगे उनकी बैठने की व्यवस्था है, कुर्सियां ली गई हैं, वो वहां बैठने का। आपको बता देना चाहता हूं मेरे साथियों, ये वोट का जो ताकत है, ये नरेंद्र मोदी समझ चुका है कि वोट से ही सब कुछ होता है, इसलिए वोट की चोरी करो। आज धरातल पर कांग्रेस बहुत आगे है, इस देश में पूरा देश कांग्रेस को चाह रहा है, लेकिन सरकार उनकी बन रही है ये वोट की चोरी के माध्यम से। वोट को मैं आपको बता देना चाहता हूं साथ, इस वोट में कितनी ताकत है। ये वसुंधरा के अंदर, वसुंधरा के ऊपर जितना भी हीरा, मोती, नीलम, पन्ना, जवाहरात, बॉक्साइट, कोयला, खनिज संपदा, वन संपदा, वो सरकार सबको उठा करके
तराजू के एक पल्ले में रख दो और एक पल्ले में आप अपना एक वोट रख दो, उसके बाद भी तुम्हारे वोट की कीमत सारे देश की वसुंधरा की खनिज संपत्ति, वन संपदा और सरकार से भी ज्यादा है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, जैसे नदी के किनारे जो बालू पड़ी रहती है रेता, और उस रेता के कण को गिनने वाला न तो कोई माई का लाल पैदा हुआ और न किसी माई के लाल ने ऐसा कंप्यूटर बनाया जो दोनों चंबल के किनारे या किसी सिंध के किनारे या किसी नदी के किनारे जो रेता पड़ी रहती उसकी कणों की संख्या को गिन नहीं सकता है। इसी तरह से इस वोट की कीमत है, ये अनमोल है ये वोट। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे साथियों, ये जो वोट है आपकी ताकत का एहसास करा, उसकी कीमत का एहसास करा रहा हूं। एक बैंक में करोड़ों अरबों रुपया रहता है और उस करोड़ों अरबों की बैंक में रहने वाली बैंक पर एक रिटायर्ड फौजी का अधिकारी 12 बोर की दुनाली बंदूक लेकर के उस बैंक की रखवाली करता है, जिसमें हजारों लाखों करोड़ों रुपए रहते हैं। एक पुलिस वाला, लेकिन जब 500-700 की पोलिंग रहती है तो वहां पर वर्तमान में मिलिट्री और फोर्स के लोग, पुलिस के लोग दर्जनों की संख्या में उस पोलिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरबों खरबों की बैंक में एक पुलिस वाला, एक पोलिंग पर 10 पुलिस वाले, इससे आप लोग अंदाजा लगा लो कि वोट में कितनी बड़ी ताकत है। एक वोट से आपने सुना होगा अरबों खरबों संख्या में बनने वाली केंद्र की सरकार, जिसमें पूरे देश की मिलिट्री, पूरे देश का पुलिस प्रशासन, पूरे देश का सामान्य प्रशासन, पूरे देश के नेता, पूरे देश के हेलीकॉप्टर, चार्टर प्लेन और हवाई जहाज और 4 व्हीलर 2 व्हीलर लगे रहते हैं। अरबों खरबों रुपया बनाया जाता है, तब एक लोकसभा का चुनाव होता है जिसमें एक प्रधानमंत्री बनता है। और जब करोड़ों अरबों पैसा खर्च करने के बाद, हमारे सारे जगह खून खच्चर होने के बाद कई लोग मारे जाते हैं, तब एक सरकार बनती है और वह सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मायावती जी एक वोट से गिरा दी थी। मैं वोट का महत्व बता रहा हूँ, वोट में कितनी बड़ी ताकत है। एक वोट से गिरा दी थी और वो खरबों में बनने वाली केंद्र की सरकार, इस वोट की इतनी बड़ी कीमत है। और ऐसी कीमती चीज की चोरी नरेंद्र मोदी कर रहा है, इसलिए राहुल गांधी जी का है कि वो चोर। अब मेरे साथ जो हम लोगों को अपने लोगों को वोट का एहसास कराना है, इसकी कीमत का एहसास कराना है, इसके महत्व को बताना है, इस उद्देश्य को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी ने वोटर सत्याग्रह अधिकार का सत्याग्रह ये चालू किया है। मैं इस मौके पर आप लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि ये जो वोट, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पूरी जिंदगी लग गई, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने चारों बेटे खत्म कर दिए, उनके तमाम सारे साथियों, उनके बेटे चले गए दुनिया से, जाने क्या क्या नहीं हुआ, तब ये वोट का अधिकार मिला है। इस वोट के अधिकार को हमें जाने नहीं देना कि भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, तुम्हारे वोट को छीनना चाहती है। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करना चाहूंगा, हम कांग्रेस को साथ देकर देश को बचाए, देश के लोकतंत्र को बचाए, संविधान को बचाए, तभी हम और आप जिंदे रहेंगे। ये भाई मान हमें छोड़ेंगे नहीं। इतनी सी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, वाहेगुरु, राम राम, जय भीम, जय भारत।